मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी इसके पहले हम लोग अलंकार ही देख रहे हैं। अलंकार की श्रृंखला में आइए आज अगली क्लास देखते हैं। हमने आपको एक अलंकार पढ़ा चुके हैं, इसके 2 क्लास पहले तद्गुण अलंकार आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आज तद्गुण पढ़ाएंगे। आज तद्गुण और तद्गुण दोनों में अंतर है। जैसे आपका जहाँ हो जाता है वहां पर निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम कहें तद्गुण, यहाँ पर देखें पहला तद्गुण अलंकार और दूसरे नंबर पर देखें तद्गुण अलंकार। अब ये सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि तद्गुण किसे कहते हैं और अतद्गुण किसे कहते हैं। तद्गुण और अतद्गुण। अतद्गुण में हमने आपको क्या बताया था कि जहां किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु से के साथ रहते हुए उसका अर्थ ना ग्रहण करे। यहाँ पर आप देखेंगे अतद्गुण है, इसका मतलब यहाँ पर अर्थ ग्रहण ना करें। और यहाँ पर देखें कि अर्थ ग्रहण कर ले, यही दोनों में अंतर है। तो आपको क्या जानना है कि तद्गुण अलंकार में आपको जानना है कि जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर किसी दूसरे का गुण ग्रहण कर लेती है तो वहां पर तद्गुण अलंकार होता है, और कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर दूसरे का अर्थ ग्रहण न करे तो वहां पर अतद्गुण अलंकार होता है। हम आपको बताएं अतद्गुण अलंकार में हम आपको एक उदाहरण बताए हैं। कौन सा? जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन पर किसी कुसंग या कुसंग को साथ रहे तब भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष में इतनी शीतलता होती है, वहां पर सर्प इतना चिपके रहते हैं या उसी में लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के वृक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका अतद्गुण, अर्थात वहां सर्प का गुण जो है चंदन के वृक्ष में नहीं हो रहा है, तो वहां आपका अतद्गुण हो जाएगा। अब आपको आपकी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी में शायद एक बार तद्गुण या अतद्गुण पूछा गया है, फायर में भी पूछा गया है। तो आपसे अगर परिभाषा पूछे तद्गुण अलंकार किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे किसी वस्तु का यदि किसी दूसरे वस्तु का अर्थ ग्रहण कर ले तो वहां पर तद्गुण अलंकार हो जाएगा, और जहां पर अर्थ ग्रहण न करे दूसरी वस्तु का तो वहां पर अतद्गुण अलंकार हो जाएगा। तो अतद्गुण अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं अगली 2 क्लास पहले। अब इसमें तद्गुण को हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा मिस करने वाले हैं, इसीलिए आपको हम दोनों में अंतर बता दिए हैं, तद्गुण और अतद्गुण में। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तद्गुण की परिभाषा क्या है। तद्गुण की परिभाषा अगर हम देखें, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर किसी दूसरी वस्तु का जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर किसी दूसरी वस्तु का अर्थ ग्रहण कर लेती है तो वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। देखिए
यहाँ पर हम आपको एक बार पुनः परिभाषा को बता दें कि तद्गुण की परिभाषा क्या है। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर किसी दूसरी वस्तु का अर्थ ग्रहण कर लेती है तो वहां पर तद्गुण अलंकार होता है। अभी हम यहाँ पर कहें, जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर किसी दूसरे वस्तु का अर्थ ग्रहण न करे तो वहां पर आपका अतद्गुण अलंकार हो जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। अब तद्गुण में हम देखें पहला उदाहरण अगर हम देखें, क्या हो जाएगा? केस मुकृत, केस मुकृत सखी मरकत, मरकत मणिमय होत, मणिमय होत। ठीक, यहाँ पर देखें, केस अर्थात वर्ण क्या किया जा रहा है, किस पर कौन सा अर्थ ग्रहण कर ले रहा है, वही आपको बताया गया है। यहाँ मणि जो है, मणि का रंग अर्थात मणि का रंग कैसा है? हाँ, मणि अर्थात यहाँ पर बाल की, मणि में एक पत्थर होता है जो सफेद होता है, वो जो है यहाँ बालों में उसको उस मणि को बालों में लगाने से यहाँ उसका रूप बालों की तरह हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आरोपित हो जा रहा है। जैसे केस, ऐसे मरकत जो पत्थर होता है वो सफेद होता है, उसी तरीके से पत्थर को, पत्थर नहीं, ये जो है श्रृंगार करने वाला जो आता है मणिमय, अर्थात वो बालों में लगाया जाता है, उसे आप जो है यहाँ पर देखेंगे बालों में लगाने से उसका रंग भी काला हो जा रहा है। इसीलिए ये उसका अर्थ यहाँ पर मणिमय अर्थात मणि का रंग सफेद न होकर यहाँ बाल के साथ आकर बाल का रूप ग्रहण कर ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर काला दिख रहा है। पहली पंक्ति का ये अर्थ हुआ। ठीक, यहाँ पर आरोपित अर्थात अर्थ को ग्रहण कर ले रहा है। दूसरी पंक्ति हम देखें, अधर धरत, अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ऊंठ ऊंठ दीठ पट जोर, दीठ पट ज्योति। उसके बाद देखें अगली, हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रंग होती। दूसरा उदाहरण हम देखें, पहला आपको हमने बताया, दूसरा उदाहरण, अधर धरत हरि के परत, ऊंठ दीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। यहाँ पर देखें कि तद्गुण अलंकार होगा कैसे। यहाँ आपको हम बताएं, श्री कृष्ण की बांसुरी की बात कही जा रही है। अधर अर्थात होठों पर, हरि अर्थात श्री कृष्ण अपने होठों पर जैसे बांसुरी को रखते हैं, ऊंठ देठ पट जोत अर्थात होठों पर जैसे रखते हैं हरित बांस की बांसुरी, उसका आकार अर्थात इनका हरा बांस, बांस हरा होता है और बांसुरी का रंग हरा है, और हाँ, इनके पट जो है अर्थात इनके पीले वस्त्र किस तरह से मालूम हो रहे हैं, जैसे इंद्रधनुष के समान। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, गुण जो है, बांस जो है वो इंद्रधनुष के समान है, तो यहाँ पर उसका अर्थ ग्रहण कर ले रहा है। क्या कर रहा है? बांस की, हरी बांस की बांसुरी जो है और इनका पीला वस्त्र वो जो है इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है। तो दो उदाहरण हम आपको बताएं। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा तीसरा उदाहरण है,
बेसर मोती, बेसर मोती अधर मिल, बेसर मोती अधर मिल, पदम पराग, पदम पराग छवि होय। ठीक, यहाँ पर देखिए बेसर अर्थात नाक की मोती जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो जो है अधर अर्थात होठों पर पहुंच जाएगी। अब नाक पे जो पहना गया है वो लग रहा है कि होठों पर पहुंच जाएगा। और कैसे लग रहा है? पदम पराग अर्थात कमल के समान। आप देखते हैं कमल की पंक्तियां कुछ ऊपर होती हैं और कुछ नीचे होती हैं, तो यही इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप जो है तद्गुण अर्थात मोती जो है नाक का मोती वो जो है कमल का रूप ले रहा है, तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण कर ले रहा है, तो यहाँ पर तद्गुण अलंकार होगा। ठीक है, हम आपसे बताएं पहला उदाहरण है केस मुकुट सखी मरकत मणिमय होत, पहला हो गया। दूसरा अधर धरत हरि के परत, ऊंट दीठ पट ज्योति, हरि हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। दूसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण की हम बात करें, बेसर मोती अधर मिल, पदम पराग छवि होय। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इन तीनों पंक्तियों में आपका तद्गुण अलंकार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक उदाहरण और है, उसको भी देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तीन हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा उदाहरण क्या है? सीय तू, सीय तू अंग रंग, अंग रंग मिली अधिक उदोद, मिली अधिक उदोद। और दूसरी पंक्ति हो जाएगी हार बेल, हार बेली पहिरावों, पहिरावों चंपक होए, चंपक होए। यहाँ पर चंपक एक पुष्प होता है, उसके समान इसे रंग को, सी के रंग को दिखा दिया गया है। तो ठीक है, हम लोग अभी कौन सा पढ़े हैं? अभी हम लोग तद्गुण अलंकार पढ़े हैं। इसका उदाहरण एक बार नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण हम देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग अगला देखते हैं। अगला अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? अगला अलंकार आपका दीपक हो जाएगा। दीपक अलंकार के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो क्या हो जाएगा? जहां पर उपमेय और उपमान दोनों का साधारण धर्म एक हो जाए, जहां उपमेय और उपमान का साधारण धर्म एक हो जाए, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। एक ही धर्म हो जाए तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या? पहले परिभाषा, दूसरे नंबर पर आ चुका है दीपक अलंकार, दीपक अलंकार। हाँ, यहाँ पर देखते हैं दूसरा, जहां उपमेय, यहाँ इसकी परिभाषा की हम बात करें, जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान दोनों दोनों का एक ही धर्म, जहां उपमेय और उपमान का, जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, एक ही धर्म कहा जाए, तो वहां पर, तो वहां पर दीपक अलंकार, दीपक अलंकार होता है।
अब आपसे कोई पूछे कि दीपक अलंकार की परिभाषा क्या है, तो आपको बताना है जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। हाँ, हमने आपको बताया अभी, जहां पर उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म बता दिया जाए, वहां पर आपका क्या होगा? दीपक अलंकार होगा। आइए एक पंक्ति से हम देखते हैं। संग तेजति, संग तेजति, संग तेजति, कुमंत्र ते राजा, कुमंत्र ते राजा। पहली पंक्ति हो गई। अगर यही दूसरे की हम बात करें, मान ते ज्ञान, मान ते ज्ञान, मान ते ज्ञान, पान ते राजा, पान ते लाजा। हाँ, यहाँ पर मानते ज्ञान पानते लाजा। अगली पंक्ति, प्रीति प्रणय, प्रीति प्रणय बिनु, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, मद ते गुनी। अंतिम पंक्ति है, नासहि, नासहि, नासहि बेग, नासहि बेग, नीति अस सुनी, नीति अस सुनी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप राजा उपमेय हो जाएगा, उपमान, और यहाँ पर ज्ञान, और उसके बाद प्रीति, ये आपका उपमेय और उपमान हो जाएंगे। और यहाँ पर नासह जो है, ये इसका क्या हो जाएगा? नासह जो है, इसका उपमानों का एक ही धर्म नाश करने वाली बात बता दिया गया है। एक ही धर्म, नासह को एक धर्म बता दिया गया है। हम आपको बताएं, दीपक अलंकार, दीपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय और उपमान दोनों एक ही धर्म कहा जाए, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। संग ते जति कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी, नासह बेग नीदियस सुनी। यहाँ पर हाँ, उपमान, उपमेय और उपमान, राजा, ज्ञान और प्रीत, ये उपमेय और उपमान हो जाएंगे। और नासह अर्थात नाश करने का एक ही धर्म यहाँ पर बता दिया गया है। संग ते जति, अर्थात संग जो रहने वाला है, जति अर्थात साधु संत लोग हैं, जो राजा को मंत्र न देकर कुमंत्र देते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और मानते ज्ञान, जो आपके साथ है वो आपको सही ज्ञान दे। और पान ते लाजा, यहाँ पर प्रीति प्रणय बिन, बिना प्रीत का कोई प्रणय नहीं हो सकता है, अन्यथा आपका ये सब नाश हो जाता है। तो नाश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ठीक है, ये दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार को एक बार आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम दूसरा अलंकार देखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। हाँ मित्रों, एक बार देखते हैं, इसमें जो है एक उदाहरण और है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको देख लीजिए, उसके बाद देखिए, एक उदाहरण दीपक अलंकार का है, जहाँ एक ही अर्थ समझ लिया जाता है, उपमेय और उपमान का एक ही अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा। हाँ, उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण हो जाएगा, क्या होगा? देखे ते मन ना भरे, देखे ते मन ना भरे, देखे ते मन न भरे, तन की मिटे न भूख, तन की मिटे न भूख।
देखे ते तन ना भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस न मिले, बिन चाखे रस न मिले, बिन चाखे रस न मिले, आम कामिनी ईख, आम कामिनी ईख। अब इसके बारे में आप देखिए, यहाँ दीपक अलंकार में क्या बना दिए गए हैं। हाँ, बताया गया है इसमें, देखने से मन नहीं भरता है। सही बात है, किसी भी चीज को आप जो है, चाहे गन्ने को ले लीजिए और चाहे ईख को ले लीजिए, आप ईख के खेत में अगर चले जाएंगे, मात्र देखने से आपका रसास्वादन नहीं हो पाएगा। आप वहां पर जाएंगे, ईख को तोड़ेंगे और चूसेंगे, तब जो है उसका आपको रसास्वादन मिलेगा, तब आप समझ पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे इसमें बताया गया है पंक्ति में कि देखे देखे मन ना भरे, अर्थात किसी चीज को देख लेने से, किसी चीज यही हो सकता है, आम हो सकता है, कामनी हो सकता है और ईख हो सकता है। इन तीनों को देखने से मन नहीं भरता है, तन की मिटे न भूख, अर्थात हमें भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए। देखने से, मात्र अभी आपके सामने भोजन आ जाए तो मात्र देख लेने से क्या आपकी भूख मिट सकती है? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि बिना चखे, उसी प्रकार से बिना देख, अर्थात देखकर, भोजन को देखकर हमारा मन नहीं भरता है, बिना खाए हुए या भोजन किए हुए, तो उसी प्रकार से बिना चाखे रस न मिले, अर्थात बिना चूसे रस आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो आम हो और चाहे ईख हो, दोनों में आपको थोड़ा सा प्रयास या प्रयत्न करना होगा। ईख को चूसेंगे या आम को चूसेंगे, तभी उसका रसास्वादन आपको होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछे कौन सा अलंकार होगा, तो आपको बताना है दीपक अलंकार। देखे ते मन ना भरे, अर्थात देखने से मन नहीं भरता है, तन की मिटे न भूख, देखने से, खाने से ही तन की भूख मिटती है, देखने से नहीं मिटती है। ठीक उसी प्रकार से बिना चाखे रस न मिले, अर्थात बिना चूसने से या चखने से रस नहीं मिलता है, चाहे वो आम हो और चाहे ईख हो। तो ठीक है मित्रों, अभी हम लोग अब देखे हैं दीपक अलंकार। दीपक अलंकार देखे हैं, इसके बाद आइए अगला अलंकार देखते हैं। हाँ मित्रों, आइए अगला अलंकार हम देखते हैं। दो अलंकार, जैसे हमने तद्गुण और अतद्गुण को बताया है कि तद्गुण में क्या बताया था कि अर्थ ग्रहण कर लेता है और अतद्गुण में उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है, उसी तरीके से दो अलंकार आपको मिलेंगे। पहला होगा मेलित और दूसरा होगा कौन सा? उन्मीलित। अब आपको दोनों में यही समझना है अर्थ, मीलित और उन्मीलित में क्या अंतर है। तो हम आपको बताएं, जब दो समान ऐसी वस्तुएं समान गुण वाली हों, जिसमें उनका अर्थ जिनमें उनका अर्थ जो है या भेद, हाँ, उनके भेद को अलग ना कर सके। यहाँ पर देखिए, भेद अलग ना हो सके, और जहां पर भेद अलग हो जाए, आपको बात तो थोड़ा सा समझना है कि मिलित और उन्मिलित अलंकार किसे कहते हैं। जहां पर मिलित अलंकार उसे कहेंगे, जहां पर, अभी परिभाषा आपको हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा समझने के लिए, मिलित अलंकार उसे कहते हैं जहां भेद आपका अलग ना हो सके, अर्थात उस दोनों में उपमेय और उपमान को आप अलग ना कर सके, वहां पर मिलित हो जाएगा। और जहां पर उपमेय और उपमान को अलग कर दें, वहां पर उन्मीलित अलंकार हो जाएगा। तो ठीक आपने क्या सुना हमसे, हमने आपको बताया मिलित और उन्मीलित दो अलंकार। मिलित में हमने कहा अर्थ अलग नहीं होता है, उपमेय और उपमान अलग नहीं होते, एक ही तरह के दिखते हैं, और उन्मीलित में दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। तो आइए हम लोग अब पहला देखते हैं, कौन सा? उन्मीलित अलंकार। नहीं, पहले मिलित ही देख लेते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पर देखें आप, मिलित अलंकार पहला क्या है?
मिलित अलंकार। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो हम परिभाषा देखते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण 2 बार हायर में पूछा गया है, तो जरूर है आपके टीजीटी या पीजीटी में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसमें हम देखें, जब दो समान जब दो समान गुण वाली जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसे मिल जाएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों का भेद दोनों का भेद लक्षित ना हो। लक्षित ना हो मतलब, लक्षित का मतलब वही दिखे ना। लक्षित ना हो तो वहां पर मीलित अलंकार होता है। मीलित अलंकार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम आपको मीलित अलंकार की परिभाषा बताएं। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद लक्षित ना हो या प्रकट ना हो। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और प्रकट कर दीजिए। प्रकट ही प्रकट ना हो तो वहां पर मेलित अलंकार होता है। फिर से एक बार इन सब छोटे इधर गौड़ स्वरूप, जो गौड़ तो नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अलंकार, आपको इनकी परिभाषा जरूर याद रखनी है, क्योंकि अब तो अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि नहीं पूछे जाते। अब इधर से तद्गुण, अतद्गुण, मेलित, उन्मेलित, दीपक, यथासंग, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, मेलित को आप समझ गए हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। पान पीक, यहाँ देखिए उदाहरण है। पान पान पीक अधरान। पान पीक अधरान में लाली में लाली, लखी न जाए। लाली लखी न जाए। यहाँ पर देखिए, उदाहरण में आपको पता चल जाएगा। पान पीक अधरान में लाली लखी न जाए। यहाँ पर नायिका का वर्णन हो रहा है। अब नायिका कौन है? वही नायिका जो पान खाती हो। अब की तो बात नहीं बता सकते हैं, थोड़ा हंसी वाली बात है। अब तो नहीं, पहले जो है महिलाएं भी पान खाती थी। अब तो बहुत कम दिखता है कि महिलाएं पान खाएं या गुटखा खाएं, थोड़ा सा शोभनीय नहीं होता है। लेकिन हम आपको बताएं, बहुत पहले की बात है कि महिलाएं भी पान खाती थी। वही इसमें बताया गया है। आप देखिए, बचपना में याद करिए, दादी माँ रही होंगी या और कोई रहा होगा पूर्वज में, तो महिलाएं भी पान खाती थी। तो वहां से आपको कोड कर लेना है कि जब महिलाएं पान खाती थी उस समय क्या था। तो उस समय मेलित अलंकार होता था। कैसे होता था, आइए देखते हैं। जैसे पान पीक अधरान में, अर्थात नायिका पान खाई हुई है और होठों पर लाल रंग की लाली भी लगाई हुई है, लेकिन लखी न जाए, अर्थात दोनों में अंतर प्रकट नहीं हो रहा है कि कौन सा लाल, पान ज्यादा लाल है कि उसकी लाली ज्यादा लाल है। दोनों में अंतर आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलित अलंकार हो जाएगा। जैसे पान भी लाल होता है और लाल रंग की लाली भी लगी हुई है, तो वहां पर दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पर मिलित अलंकार हो जाएगा। अगर यही दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या हो जाएगा। हाँ, दूसरे नंबर पर कजरारी। हाँ, कजरारी अखियान। कजरारी अखियान में कजरा कजरारी अखियान में कजरा हो ना
लखाए। यहाँ भी वही बात है, आंख नयन इतने काले हैं, नयन इतनी काली है कि काजल का वहां पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि काजल काला है कि नायिका की आंख काली है। तो यहाँ पर उन्मीलित उन्मीलित अलंकार हो जाएगा जिसमें दोनों में अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। या तो आंखें उसकी काली हैं या तो काजल से काजल काला है, दोनों में अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर मेलित अलंकार हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण है, आप देखिए, अरुण, अर्थात आप जानते हैं अरुण किसे कहते हैं? अरुण वही कहते हैं कि लाल रंग का सूर्य जब सुबह निकलते हैं तो किस तरह के होते हैं? अरुण होते हैं, इसीलिए उसे अरुणोदय भी कहा जाता है। अरुण वर्ण ती चरण पर जावक लख्यो न जाए, लख्यो न जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, अरुण अर्थात लाल रंग के नायिका की पीढ़ी अर्थात इतनी लाल है कि जावक अर्थात लाल रंग जो होता है वो लगने पर भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी एड़ी लाल है या फिर लाल रंग का रंग लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों में अर्थ में नहीं प्रकट हो पा रहा है कि क्या है। तो वहां पर दोनों अर्थ एक ही जैसे प्रकट हो रहे हैं, दोनों में अर्थ अंतर नहीं प्रकट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेलित अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया कि मेलित अलंकार किसे कहेंगे? जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों में भेद प्रकट ना हो पाए, तो वहां पर मेलित अलंकार होता है। अलंकार अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें तो पान पीक अधरान में लाली लखी न जाए, कजरारी अखियान में कजरा हो न लखाए, अरुण वरण ती चरण पर चावक लख्यो न जाए। ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका मिलित अलंकार की परिभाषा हो गई। आइए इसके बाद दूसरा हम देखते हैं उन्मीलित। देखिए, ठीक, आगे देखते हैं उन्मीलित। दूसरा दूसरा क्या हमको लगता है आप चौथा है। तो इसमें का जोड़े का जो है मिलित और उन्मिलित का, इसमें जो है क्या है? इसमें दूसरा, हाँ, यहाँ पर देखिए हम दूसरा दूसरा क्या है? उन्मीलित। अब वही परिभाषा, थोड़ा सा अंतर है बस। उन्मीलित अलंकार, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब दो समान जब दो समान गुण वाली जब दो समान गुण वाली वस्तुओं का एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे से मिलने पर किसी कारण भेद भेद प्रकट हो जाए तो वहां पर उन्मीलित अलंकार होता है। उन्मीलित अलंकार होता है। आपसे हम बताएं, हाँ, अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें उन्मीलित में, शायद अब की बार फायर में यही प्रश्न आया था। इसमें चंपक हरवा गर मिल चंपक हरवा गर मिल चंपक हरवा गर मिल अधिक सुहाए। और दूसरी पंक्ति में देखिए, जान पड़े
जान परै सी हीरे सी हीरे जान परे सी हीरे जब कुम्हलाए जब कुम्हलाए। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है। अर्थ, चंपक हरवा कर में अधिक सुहाए, जान परे सी हीरे जब कुम्हलाए। यहाँ पर आपको हम बताएं कि चंपक अर्थात जो चंपक मतलब एक पुष्प है, जो कि चंपक एक पुष्प है जो शरीर में पीले वस्त्र में ऐसे मिल गया है जैसे पता नहीं चल रहा है। जान परे सी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पुष्प जो है वो कुम्हला गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि और ज्ञात होता है कि यहाँ चंपक की माला पड़ी हुई है। जैसे चंपक हरवा गर में चंपक की माला तो पड़ी हुई है और अच्छी लग रही है, लेकिन जान परे सी ही ऐसा महसूस हो रहा है उसकी माला जो है कुम्हला गई है। तो यहाँ पर उन्मीलित अलंकार की आपको हम देखें तो यही वाला आपका जरूर इम्पोर्टेंट है। यही कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ठीक, एक उदाहरण और इसका देख लेते हैं, इसके बाद आज बंद किया जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण ये हो गया और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या, दीठी, हाँ, दीठी न परत, दीठी न परत समान दुति कनक कनक ते गात, कनक कनक ते गात, भूषण कर भूषण कर करकस लगत, करकस लगत, परस बिछाने जात, परस परस बिछाने जात। यहाँ पर देखिए, दीठ ना परत समान दुति कनक कनक ते गात, अर्थात कनक का अर्थ यहाँ सोना हो जाएगा। भूषण करकस लागत, परत बिछाने जात। यहाँ पर देखिए, अभी हम आप लोगों को आज उन्मीलित अलंकार, तद्गुण, अतद्गुण और मीलित और उन्मीलित चार अलंकार आज आपको बताए हैं। इतने उदाहरण आपको जहां से मिल जाएं, यहाँ के उदाहरण और यहाँ की परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस आज के लिए मित्रों इतना ही। अगली क्लास में आपसे हम मिलेंगे, लेकिन मिलने से पहले एक निवेदन, विनम्र निवेदन आप लोगों से है। क्लास को देखते हैं, देखिए, लाइक जरूर करिए। आपको मिल जा रहा है, जैसे जो हमसे जितना हो रहा है उतना आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जैसे देख तो रहे हैं, देखिए, क्लास को देखिए, क्लास अच्छी लगेगी जरूर। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तब आपको हमारी बातें याद आएंगी। इतने अलंकार आपको हम बताएं, इतने विस्तृत, आपको शायद कहीं मिले। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, आपसे हम बता रहे हैं कि शायद ही कोई अर्थ के साथ आपको इस तरीके से बताए। तो मित्रों देखिए, देखने के बाद अपने हिस्ट मिस्ट जो भी हों उनको आप शेयर करिए और उसके बाद देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो हम डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है मित्रों, बस इतना ही। बाकी आगे क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।